हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सम और एनी में क्या डिफरेंस है, किस सेंटेंस में हम सम का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे। तो पहला जो रूल है वो ये है कि सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी इन निगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो सम का यूज़ किया जाएगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो एनी का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई बॉट सम वेजिटेबल्स। सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सम का यूज़ हुआ है। दूसरा है आई डिडंट बाय एनी वेजिटेबल। निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी का यूज़ किया गया है। दूसरा रूल है इफ़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज़ निगेटिव वी यूज़ एनी। तो कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस देखने में तो अफर्मेटिव लगता है लेकिन उसका मीनिंग निगेटिव निकलता है। जैसे कि ये सेंटेंस है द पुअर गर्ल वेंट आउट विदाउट एनी मनी। तो बिना पैसे के मीनिंग में ये निगेटिव है, तो यहाँ पर एनी का यूज़ हुआ है। एक थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड रूल है ये, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिमिटेड इंडेफिनिट नंबर और अमाउंट वी यूज़ सम। यानी कि ये दोनों ही सम और एनी दोनों ही इंडेफिनिट नंबर के लिए या इंडेफिनिट अमाउंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर वो नंबर या वो अमाउंट लिमिटेड होगी तब तो सम का यूज़ किया जाएगा, और लेकिन वो अमाउंट या वो नंबर अनलिमिटेड होगा तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल है पहला, आई कैन सॉल्व सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये एक लिमिटेड हो गया नंबर प्रॉब्लम्स का, यानी कुछ लिमिटेड ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ। दूसरा है यू कैन शेयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब ये जो इसमें जो नंबर है ये अनलिमिटेड है, यानी कि जैसे हम अपने किसी फ्रेंड से कहना है कि तुम अपनी कोई भी प्रॉब्लम उससे शेयर कर सकती हो, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम का नंबर है ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर इसलिए पहले एग्जाम्पल में लिमिटेड नंबर है और दूसरे में अनलिमिटेड है, इसलिए पहले में सम का यूज़ हुआ है और दूसरे में एनी का यूज़ हुआ है। चौथा एग्जाम्पल है, इसमें यह है कि क्वेश्चन जब होगा तब हम सम और एनी दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि सम का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज़ एक्सिस्ट करती है, उसका आंसर हमें अफर्मेटिव में ही मिलेगा, यस में ही मिलेगा। अगर हमें नहीं पता कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, आंसर हमारा यस में आएगा या नो में आएगा, तब हमें एनी का यूज़ ही करना चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, कैन आई हैव सम ब्रेड। यहाँ पर हमें लगता है कि ब्रेड है और हमें वो ब्रेड मिल सकती है, तो इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आंसर हमें यस में मिलेगा, इसलिए यहाँ पर सम का यूज़ हुआ है। और दूसरा जो ये क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल है, इज़ देयर एनी ब्रेड लेफ्ट। तो यहाँ पर हम श्योर नहीं हैं कि ब्रेड एग्जिस्ट करती है या नहीं, आंसर यस में होगा या नो में होगा, तो यहाँ पर एनी का यूज़ हुआ है। जनरली क्वेश्चन में एनी का ही यूज़ होता है, लेकिन अगर आंसर हमें लगता है कि अफर्मेटिव में आएगा, यस में मिलेगा, तो हम वहाँ पर सम का यूज़ कर सकते हैं। ये फिफ्थ रूल है, इसमें इसके अकॉर्डिंग वी यूज़ एनी आफ्टर इफ़ और इफ़ द सेंटेंस हैज़ द आइडिया ऑफ इफ़। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में इफ़ है तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे, और इसके अलावा अगर उसमें इफ़ का आइडिया भी है तब भी हम एनी का यूज़ करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉल मी। यहाँ इफ़ है इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ हुआ है। और दूसरा एग्जांपल है, आई एम सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस आई हैव कॉज्ड। हालांकि यहाँ पर इफ़ है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इफ़ का आइडिया है, इसलिए एनी का यूज़ हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।